गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी पूरे इंडिया में जो है कफ एंड कोल्ड चल रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था और इनफैक्ट मैंने देखा कि कल मैं जब क्रिकेट मैच देख रहा था, इंडिया और इंग्लैंड का मैच देख रहा था, तो मैं देखा था कमेंटेटर जो थे, बेसिकली मैं कमेंट्री हिंदी में देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में, क्योंकि बचपन से देखते वैसे ही आ रहे हैं। तो मैं देखा था कि जो कमेंटेटर हैं उनके भी गले खराब थे ऑलमोस्ट। मतलब यदि इसको ऐसे जो ना गवर्नमेंट यदि इसको कोविड के समान इसको एनालाइज करे ना, तो मालूम चलेगा कि ये कोविड का कोई भाई बहन है। मतलब कोविड का कोई ऐसा भाई बहन जो कभी कुंभ के मेले में बिछड़ गया था ना, वो है ये कफ एंड कोल्ड। ठीक है, सबको हो रहा है। मतलब घर में आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको खांसी ना हो रही हो, ड्राई कफ है, जिसको जो 7-8 दिन 10 दिन तक कफ रहता है, मतलब खांसी, गले में एक इरिटेशन सा रहता है। और ये मतलब मेरे पूरे ऑफिस को, मतलब मैं देख रहा हूँ जिससे मिल रहा हूँ सबको है वो। आपको है या नहीं बताइए जरूर, या हो के चला गया होगा आपको। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा बड़ा यदि कोई शत्रु है ना हम लोगों का, वो है वायरस ही है। कैसे फैल जाता है, कैसे आता है, कैसे इन्फेक्ट कर देता है, मतलब वो सच की लड़ाई है हमारी। कह रहे आज यदि देखो आप आज के सिनेरियो में इंसान इंसान से लड़ रहा है कि लोग कंट्री में यूक्रेन और रशिया को सब भूल गए अभी। ठीक है, वो अपना लड़ रहे थे, अभी लोग इजराइल और हमास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इंसान जो लड़ रहा है आपस में, उससे बड़ी लड़ाई जो है वो इंसान की होना चाहिए इन वायरस से, बैक्टीरिया से। खैर, साइंटिफिक नजरिया अपने आप में एक अलग चीज होती है, लेकिन मैं वही बोलूँ आपसे कि जो है इंसान को सबसे बड़ा खतरा जो है ना, वो ऐसे एजेंट से है। ठीक है, तो चलिए सुबह सुबह कोई डिप्रेसिंग बात नहीं करते, अच्छी बात करते सुबह सुबह हमें ना। एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा है, इस पे जो है व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया। हेलो सर, आई वांट टू से कि आप मॉर्निंग मोटिवेशन में आप फोकस, कंसिस्टेंसी, इफेक्टिव स्टडी कैसे करें, इस टॉपिक पर बात करें आप। ठीक है सर, पढ़ते वक्त कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम पढ़ने के लिए बैठे और कोशिश भी करते हैं, तो पढ़ रहा पर माइंड में कुछ और चल रहा होता है, थॉट आ रहे होते कुछ और फोकस नहीं हो पाता है, क्या पढ़े और कुछ याद ही नहीं रह पाता है। और ऐसा रिवीजन करते टाइम होता है, जब लेक्चर देखती हूँ तो फुल फोकस रहता है, पर रिवीजन करते समय फोकस नहीं बन पाता है। बहुत ईमानदारी के साथ इस बच्चे ने जो है वो लिखा है इसने कि जो है सर, मतलब रिवीजन के समय फोकस करने में दिक्कत मुझे होती है। और ये बात बता दूं आपको मैं कि दोहराव, जब हम रिवाइज करते हैं कोई चीज को, तो उसमें समय फोकस लगाना थोड़ा और कठिन होता है। पहली बार सुन रहे होते हैं तो चूंकि वो एक चीज अजीब, जैसे मैं आपको बोलूं आपसे, कोई फिल्म में आपको पहली बार दिखाऊंगा, ध्यान से बात सुनना, कोई मूवी में आपको पहली बार दिखाऊंगा, आप इंटरेस्ट के साथ देखोगे कि अगले सीन में क्या होने वाला है। लेकिन वही मूवी में आपको बार बार दिखाऊंगा तो आपका देखने का मन नहीं करेगा। सेटमैक्स पर एक मूवी आया करती है, सूर्यवंशम। सेटमैक्स एक टीवी चैनल है, उस पर सूर्यवंशम मूवी जो है कम से कम उन्होंने 1-2 हज़ार बार दिखा दी होगी लोगों को। ठीक है, उठा के, मतलब लोग उसको देखते साथ ही बंद कर देते हैं, अब कि चालू हुई बंद कर देते लोग, है ना। अब प्रश्न उठता है कि फोकस कैसे बढ़ाए। कि मैं कल मालूम है, कल जब इंडिया और इंग्लैंड का, भारत और जो है वो इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था ना, तो उस मैच में मैंने कुछ बातें, बड़ी अच्छी बातें सीखी मैंने। ठीक है, देखो, जब टॉस इंडिया हार गया, इंग्लैंड ने बोला कि पहले बैटिंग करो आप। ठीक है, और जो है वो विराट कोहली 0 पर आउट हो गए, शुभमन गिल जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर कंट्रीब्यूशन था, वो आउट हो गए, फटाफट जो है 2-3 विकेट गिर गए। और इंडियन टीम जो है वो अपना रोहित शर्मा ये सब लोग खेलते रहे अपना, और 229 रन, 229 रन उन्होंने बनाए। ठीक है, अब इसमें इस इंडियन इनिंग में खास बात ये थी रोहित शर्मा से ये सीख सकते हो आपकी कंसिस्टेंसी। उसको पता था कि अब विराट कोहली भी आउट हो गए हैं, शुभमन गिल भी आउट हो गए हैं, और उनके साथ में जो और श्रेयस है वो भी आउट हो गया, कि मतलब उनके दिमाग में साफ क्लियर बात थी, यदि मैं आउट हो गया अभी तो टीम का स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वो जो जिसे नेचुरली बहुत जोर से खेलते हैं, 6-4 के, उन्होंने टिक थोड़ा थम कर खेला उन्होंने, और 87 रन बनाए रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा ने वक्त की नजाकत को समझा कि मुझे कैसे खेलना है, अभी मुझे थोड़ा रुक कर खेलना है, विकेट नहीं गिरने देनी, वैसे खेले वो। ठीक है, मैं क्रिकेट की बात करूंगा कि हम सब वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, तो कंसिस्टेंसी क्या होती है उस आदमी से आप सीख सकते हो कि लगातार जो है वो हर मैच में जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, हर मैच में जो है वो अपना 100% देने की कोशिश की उन्होंने। चाहते स्लो डाउन हो गए होते, 100 पूरा करते, नहीं, उन्होंने वो कोशिश किया।
तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक व्यक्ति से भी सीख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखो तो सूर्य कुमार नाम के एक प्लेयर आए जिन्होंने 49 रन बनाए, जो बड़े इंपॉर्टेंट रन थे, फटाफट रन बनाए उन्होंने। मतलब जब मौका मिले तब अपना टैलेंट दिखाओ। कंसिस्टेंसी सीखिए रोहित शर्मा से, जब मौका मिले तब अपना टैलेंट शो कीजिए। सूर्य कुमार बतलाते हैं, चलिए 229 रन बन गए इंडियन टीम के, जब और स्कोर बहुत कम था ना, आज के वर्ल्ड कप के स्कोर की तुलना में स्कोर बहुत कम था। तो मुझे ऐसा जब मैच पहली इनिंग इंडिया की हो गई और मैं वर्ल्ड कप के मैच नहीं देख छोड़ता हूँ, वर्ल्ड कप के सारे मैच देखता हूँ इंडिया वाले, वर्ल्ड कप के सारे मैच देखता हूँ इंडिया वाले। तो जब इंडिया की बैटिंग आई तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि स्कोर बहुत कम है और शायद इंग्लैंड की जीत होगी। अरे इंडिया अभी तक अपराजय रहा है, इंडिया ने अभी तक 5 मैच जीते हैं, 6ठा मैच चल रहा है और शायद ये मैच हम हार जाएंगे, मेरे दिमाग में कहीं बात थी। और जब मैच शुरू हुआ तो जो प्रिडिक्शन होता है कि कितनी जीतने की संभावना है, तो 80% संभावना थी कि इंग्लैंड जीतेगा और 20% कि इंडिया जीतेगा। ये स्कोर शुरुआत में प्रिडिक्शन स्कोर था जब हॉटस्टार पे देख रहे थे इसको हम लोग। मैच आगे बढ़ा तो अब यहां पर क्या बात आती है, वो आती है जुझारूपन, कि आप कितना अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, कितना आप एक्सीलेंस के साथ काम करते हैं, कितना फोकस होकर काम करते हैं। टीम को मालूम था कि ये स्कोर बहुत छोटा है और यदि हमने इन लोगों को जल्दी जल्दी आउट नहीं किया तो ये लोग जो है वो जीत जाएंगे। पूरी टीम को मालूम था, क्योंकि इंग्लैंड में भी वर्ल्ड कप, पिछली बार के वर्ल्ड कप विनर तो इंग्लैंड की टीम ही थी, उसके सामने मुकाबला, डिफेंडिंग चैंपियन है वो। तो जब मुकाबला शुरू हुआ और फाइनली इंडिया ने 100 रन के गैप से हरा दिया, 129 रन बन पाए उन लोगों के और इंडिया ने उनको हरा दिया 100 रन से, 100 रन से उनको हराया। छोटा स्कोर बनाया, टफ बॉलिंग की, उसमें मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इन लोगों ने जबरदस्त जो है वो फोड़ दिया मतलब उस टीम को। अब यहां पे क्या बात आती है, वो आती है कि आप अपने परफॉर्मेंस को, अपनी एक्सीलेंस को आप अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे, एक बुक पे पढ़ रहा हूं, ये बुक है जॉस कॉफमैन की बुक है। उसमें वो लिखते हैं, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इस तरह उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। उनका कहना है कि जो लोग बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक्सीलेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, उनकी आदत का वो हिस्सा है। देख लीजिए आप रोहित शर्मा को, विराट कोहली को देख लीजिए, उनकी आदत का हिस्सा है वो। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इस तरह उत्कृष्टता या एक्सीलेंस कोई कार्य नहीं है बल्कि आदत है। ये एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक है विल ड्यूरा, इन्होंने ये बात कही थी। मतलब आप यदि चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो आपको उसको अपनी आदत में डालना पड़ेगा। अब रिवीजन में फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आपकी आदत का हिस्सा नहीं है, आपने नई चीज कर रहे हैं कोई, वो आप बार बार अपने दिमाग को गाइड करेंगे और बार बार वो चीज करेंगे तो रिवीजन जरूर करने में आपका फोकस होगा। हमेशा मैं कहता हूं हमेशा कि अपने लक्ष्य को सामने रखो कि हम मेडिकल में जाना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, इसीलिए हमको अभी पढ़ना पड़ेगा। आप यदि आज अपने बड़े सपने को प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे तो सपना बदलना पड़ेगा, याद रखना। यदि आज आप अपने बड़े सपने को, बड़े ड्रीम को प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे तो सपना आपको बदलना पड़ेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी इज दी की फॉर सक्सेस, मेक इट हैबिट। आप इसको अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, रिवीजन करना है और रोज का ये हिस्सा है। 20-21 दिन मन मार के कीजिए, 22वें दिन अपने आप आपको काम करने में मन लग जाएगा। सिंपल सा हैबिट फॉर्मेशन करना है, आपको इसको आदत बनाना है और कोई भी आदत को बनाने में 21 डेज का वक्त लगता है और 21 दिन कीजिए, देखिए कैसे आदत नहीं बनती है ना, पक्का है। और एक बार हैबिट में जाएगा तो फिर आप छोड़ देंगे आप। तो बेटा जो तुम्हारा प्रश्न है उसका मतलब यही है, सिंपल सा है। और यदि हम पढ़ने बैठते और हमारे दिमाग में दूसरे ख्याल आते हैं, इसका मतलब ये कि प्रायोरिटी हमारी पूरी तरीके से प्रायोरिटी हमारी पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम जब हमको ऐसा लगता है ना कि ये मेरी मंजिल, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं। मोहम्मद शामी से पूछा गया कि भाई इतने जो है वो इतने अच्छे आप बॉलर है, तो आपने जस्ट मैं गलत बोल दिया, बुमराह जो है वो इंडिया के टॉप बॉलर है, उनसे पूछा गया कि भाई आपने बॉलिंग कोच क्या है, उनने कहा मैं टीवी में देखता था,
फास्ट बॉलर को देखता था, बार बार देखता था, मैंने वैसी बॉलिंग डालने की घर में कोशिश करता था। टेनिस बॉल थी मेरे पास, उससे मैं बच्चों के साथ खेलता था, तो टेनिस बॉल से मैं फास्ट बॉल डालने की कोशिश करता था और नकल करता था मैं वसीम अकरम की, वकार यूनुस की और जितने भी फास्ट इस जो ब्रेट ली, इन सब की नकल करने की मैं कोशिश करता था और मैंने ऐसे सीखा। जुनून होना तो आदमी कुछ भी कर सकता है, पैशन हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं वो जुनून देखता हूं भारत की टीम में, इंडियन टीम में। मुझे नहीं मालूम है कि वर्ल्ड कप हमें मिलेगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वर्ल्ड कप हम ही जीते, लेकिन मैं जैसा कंसिस्टेंसी उनका देख रहा हूँ, जैसा जुझारूपन देख रहा हूँ उनका, कि वो हार नहीं मानते आखिरी आखिरी समय में भी, ये बड़ी बात है और यही हमको सीखना है। अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं, उनमें से अच्छी चीज़ें निकालिए और अपने मन में, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए उसको। ठीक है, बाहर से कोई मिसाल आएगी, कुछ बताएगा, वो नहीं होगा, आपको अपने आसपास से ही चीज़ें सीखनी होगी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।